बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। वेलकम टू दी जी वॉइस। सरद जोत कौन था? आइए सामीन इस दास्तान का अगला हिस्सा शुरू करते हैं। मित्रों, निज़ा एक मिशन पर बहरैन गया। मिशन तो कामयाब हो गया मगर वो बुरी तरह फंस गया। कई एजेंसियां पीछे लग गईं, सारा असला ख़त्म हो गया। हैंड टू हैंड फाइट में निज़ा शदीद ज़ख्मी हो गया था, बाजू भी टूट गया। वो बमुश्किल ज़ख्मी हालत में एक हॉस्पिटल में पहुंचा तो मित्रों, नाइट ड्यूटी पर सर्जन वीरा थी जो शलेशमा थी और बाबल बेकरारी से वीरा के तवाफ़ करता था। निज़ा ने देखा तो देखता रह गया। बिलाशुबा वीरा नाजुक मिजाज, एक हसीन और जमील दोशीज़ा थी। उसने महारत से निज़ा की टूटी हड्डियाँ जोड़कर प्लस्तर कर दी और जिस्म के मुख्तलिफ ज़ख्मों को टांके लगा दिए। सुबह हुई तो वीरा का भाई डॉक्टर अतीत आया तो निज़ा ने अपना तारुफ करवाया और बग़ैर किसी लगी लिपटी के वीरा से निकाह की ख्वाहिश जाहिर की। अतीत माया नाज डॉक्टर था और दोनों बहन भाई ऐवान की कस्टडी में थे। मुआविया दोनों के सरपरस्त थे। वो आया और निज़ा से कहा कि आपकी गवर्नमेंट को रिश्ता मांगना होगा। निज़ा ने कहा, मैं गवर्नमेंट को मुलव्वस नहीं करता। मित्रों, निज़ा का इंडिया से बायोडाटा मंगवाया गया तो वो आला नस्ल सूरजबंसियों का खरा रतन था। CSS तालीम थी और वाइस एयर मार्शल था और इंडिया का दूसरा कफील था। बहरैन हुकूमत ने मान लिया दोनों की शादी होगी। निज़ा सेहतयाब हो चुका था। गवर्नमेंट ने 2 प्लेन भरकर वीरा को भेज दिया और एक प्लेन में दोनों को सवार करा दिया गया। प्लेन उड़े तो निज़ा ने नायाब को नफरी लेकर बम्बई एयरपोर्ट आने को कहा। दोनों एयरपोर्ट पर उतरे तो प्लेन समेत वीरा की जहेज़ को देखकर लोग दंग रह गए। नायाब एयरफोर्स की वसी नफरी के हमरा मौजूद थे। निज़ा के साथ वीरा को देखकर वो भी जैसे सकते में आ गए थे। निज़ा ने बढ़कर नायाब के पैरों को हाथ लगाया। सर, माई वाइफ वीरा। किशन निज़ा धीमेपन से बोला तो नायाब का दिल धक से रह गया मगर निज़ा तेजी से उनसे लिपट गया। मैं वीरा को हनुमानगढ़ ले जाता हूँ, आप नारायण अंकल को इन्फॉर्म कर दीजिएगा। निज़ा कुछ सुने बगैर अलग हुआ और एक टैक्सी पकड़ी और हनुमानगढ़ रवाना हो गया। वो किले में पहुंच गया। मित्रों, वीरा का हाथ पकड़े वो किले का गेट क्रॉस करता है। मगरब सर पर थी, सब लोग वापस आ चुके थे। वीरा को साथ देकर सब बुत बने खड़े रह गए। किशन करीब आया। किशन की इतनी हैबत थी कि वीरा कुछ डर कर निज़ा की ओट में हो गई। बापूजी, माई वाइफ वीरा। किशन के बोलने से पहले निज़ा बोल पड़ा। मित्रों, ये अल्फाज बिजली बनकर कले बालों पर गिरे। किशन तो आग बगोला हो गया और निज़ा को बालों से जकड़ लिया। चंद थप्पड़ ही लगे कि युगल ने बढ़कर निज़ा को लातों पर रख लिया और मार मार के फना कर दी। उसने बड़ी बेदर्दी से वीरा को भी पीटा। अभी और इसी वक्त इसको तलाक दे, किशन गरज कर बोला। निज़ा ने वीरा को बचाने के लिए उसे अपनी ओट दे दी थी तो डलनास भी आगे बढ़ा और वीरा को बालों से घसीट लिया। इस अरेबिक से तो मेरी 1000 दर्जे बेहतर थी। अपनी तो है तो अरबों का बोझ कम कर रहा है। डलनास ने वीरा को मार मार कर लहूलुहान कर दिया। तुम इस लड़की को तलाक दोगे? अभी युगल चीखने लगा था। नो, मैं वीरा को तलाक नहीं देता, चाहे मुझे जान से मार दे, निज़ा आज़म से बोला। तो मित्रों, किशन ने खड़े खड़े उसे आग कर दिया और हर नाता तोड़ लिया। वीरा लहूलुहान थी, वो जख्मों से चूर था। उसने बाप को तका। नो बापू जी, नो, मैं हलाल का हूँ, मैं अपने हक के लिए कोर्ट जाऊँगा। सूरज बापू को फांसने के लिए कुंवरों की दी गई ज़मीन मेरा रिज़्क है और उसे हासिल करना मेरा नस्ब है। निज़ा इतना ही बोला कि मित्रों, किशन ने सादा कागज़ पर मैंने पूना वाली ज़मीन निज़ा किशन के नाम की लिखकर अपने दस्तखत करके निज़ा को वर्क थमाकर बोला, वीरा को लेकर हनुमानगढ़ फौरन छोड़ दो और सबको कले में लेकर अंदर से कुंडी लगा दी। निज़ा बंद गेट को देखता रह गया था। सरपंच आगे बढ़े और बोले, निज़ा 10 मिनट के अंदर अंदर हनुमानगढ़ छोड़ दो वरना मैं गोली मरवा दूंगा। मित्रों, निज़ा मगरब की तकबीर कहता वीरा को लिए टैक्सी में बैठा और हवा हो गया कि मित्रों, हैदराबाद के इंटरेस्ट पर वतन नारायण सिक्योरिटी कैमरा मौजूद थे। उनके हाथ में खारदार तारों से जुड़ा कोड़ा था। वीरा मुझसे अलग नहीं होना। निज़ा ने बेकरारी से वीरा को बाहों में छुपा लिया था। वतन नारायण ने मार मार के उसकी जिल्द उतार दी। वो वीरा को पीछे दिए बड़ी मार खाता। उसे लगा वो उसे जान से मार देंगे कि मित्रों, जलियान नफरी समेत आया और छुड़ा लिया। वतन नारायण खोलते चले गए और हैदराबाद हेडक्वार्टर हंगामी तौर पर खाली करवा लिया गया। जलियान भी निज़ा से शदीद नाखुश थे। हाँ, उसे और वीरा को हैदराबाद छोड़ गए। निज़ा की कई पसलियाँ टूट गई थी। वीरा भी शदीद जख्मी थी। निज़ा किचन में गया मगर वहाँ कुछ नहीं था। उसने वीरा को अंदर बेड पर डाला। पानी बिजली काट दी गई थी। वीरा मुसलसल बेहोशी में थी और निज़ा शदीद घायल और गनूदगी में था। 2 दिन गुजरे, वीरा को होश आया। निज़ा, मुझे कुछ खाने को दो, मैं मर जाऊंगी, वो पुकारी। निज़ा बाहर कहीं पड़ा था, अपना आप घसीटता अंदर गया। उसने वीरा को देखा, वो गनूदगी में थी। निज़ा क्या करता, उसके गोले भी उतरे हुए थे और हर हरकत पर वो चीखी मारता। मित्रों, कोई फ़ोन राब्ता भी नहीं था। निज़ा खड़ा भी नहीं हो सकता था और 10 दिन गुजर के मैरी फार्म से वापस आ गई। उसे निज़ा की शादी का पता चल चुका था। वो सीधी हैदराबाद आई। वो इतनी बिफरी हुई थी कि निज़ा को लगा वो मौत बनकर आई।
उसने देखा ना सुना, निज़ा को बेल्ट पर रख लिया, चमड़े की बेल्ट से उसकी जख्मी जिल्द के चीथे उड़ा दिए। वो उसे बेदर्दी से पीटती अपने कमाल के बयान करती थी। निज़ा नाक मुँह से खून छूट गया। उसने पूरी कुव्वत लगाकर अपना आप उठा और मैरी की दोनों कलाइयाँ पकड़ ली। रोज़ चुप कर जाओ वरना मैं बिस्तर पर डालकर सारा क्रोध पी जाऊंगा, वो गरज कर बोला। तो मैरी के हाथ से अंटर छूट गया। वो साथ कमरे में दौड़ गई और चीख कर रोने लगी। निज़ा का शादी कर लेना उसके लिए सानहा था। निज़ा सुनता रहा, फिर अपना आप घसीटता अंदर आया। वो बेतरतीब पड़ी, बाल नोच नोच कर बयान करती थी। निज़ा ने पैरों पर सर रख लिया। उसकी उखड़ती सांसें मैरी ने महसूस की और लपक कर निज़ा को उठा लिया। नजरें चाह रही तो दोनों चीखें मारते एक दूसरे से लिपट गए। निज़ा 25 साल का था, मैरी 23 साल की थी। जहाँ दीदा मैरी ने जांच लिया कि निज़ा के कमार नहीं उतरे। वीरा किधर है और अभी तक कमार नहीं उतारे। निज़ा ने बताया कि एयरपोर्ट से सीधे हनुमानगढ़ गए। बापूजी, युगल बापू और डलनास बापू ने मार मार के फना करके आग कर दिया। वहाँ से हैदराबाद आए तो नारायण अंकल ने इतना मारा कि मैं समझा जान से मार देंगे। मैरी दोनों को हॉस्पिटल ले गई और ट्रीटमेंट करवाई और दोनों का मिलाप करवा दिया और पूना ले आई और थोड़ा सा मीठा पकाकर तीनों ने खाकर वलीमा करी। उज्जवल माता जी के साथ बैरूनी मुल्क दौरे पर था। तीसरे दिन पवन ने वीरा को दूध से नहलाया और सूरजबंशी के खेतों को दूध से सैराब किया कि आज सूरजबंशी को दी गई ज़मीन मोल पा गई थी। ज़मीन में ताकत थी तो अपना वारस खींच लाई थी। शाम में पवन की तबीयत बिगड़ी और देखते ही देखते 95 साल पवन शास्त्री की जान निकल गई। कि क्षत्रियों का पुत्र पवन शास्त्री अमीन था। ज़मीन का वारस पुनः आबाद करके बरी जिम्मा हुआ। पुनः 4 जातों की ज़मीन थी, कुंवर, पांडे, क्षत्रिय और जाट। जाटों का किशन बंसी ने निशान मिटा दिया था और कहा था पुनः 4 जातों की ज़मीन है, कुंवर, पांडे, क्षत्रिय और पवन समझ गया चौथी जात सूरजबंशी थी। उज्जवल दादा की मैयत पर आ पहुंचा तो वीरा की कोख में निज़ा का बच्चा पल रहा था। पवन के कुल पर निज़ा खामोशी से उज्जवल का उसकी खालाजाद फेरी से निकाह करवा के घर ले आया। वतन नारायण ने नायाब को मारूम समेत गुजरात जेल में डाल दिया था। उज्जवल जाकर जमानत करा लाया तो निज़ा नायाब से इस तरह लिपट कर उनका हिस्सा बन गया जैसे कभी अलग ना होगा। नायाब भी रो रो कर हलकान हो गया कि निज़ा चीख चीख कर बेहाल हो गया। 2 दिन बाद किशन आया और खामोशी से ज्वाला और एरोन का निकाह कर दिया और दोनों को एथेंस यूनान छोड़ आया। बोन को भी कॉलेज वालों ने निकाल दिया कि किशन ने उसका खर्चा लत्ता बंद कर दिया था। तो मैरी ने कहा बहुत पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ाना, इसे प्रोडक्शन बना के देंगे। घर में ही माइकल और बोन प्रोडक्शन संभालेंगे। मित्रों, मैरी अलग नहीं सोती थी, निज़ा के साथ सोती थी। चंद दिनों में घर के हालात मामूल पर आ गए तो रात का खाना खाकर मैरी किचन संभाल कर आई तो निज़ा के सीने पर उज्जवल चढ़ा था और पहलुओं से बोन, माइकल और डैनियल लिपटे थे। मैरी उसके पास आकर बैठी तो उज्जवल सीने से खिसक गया तो मैरी निज़ा के सीने से लिपट गई। निज़ा, मैं कहाँ सोऊंगी? वो रो पड़ी। तुम मेरे कलेजे का टुकड़ा हो, मेरे साथ जैसे पहले सोती थी इसी तरह अब भी सोगी। निज़ा ने बालों में उंगलियां फेरकर मोहब्बत बरती और वीरा वो उसे देखकर बोली, रोज़ वीरा मेरी ज़रूरत है और तुम मेरी कायनात, मेरी ढाल हो। मित्रों, मैरी को गवर्नमेंट ने शील्ड का खिताब दिया था, यानी ढाल। मैं जवान हूँ तो वीरा मेरी ज़रूरत है और बस तुम कभी उसके साथ अपना मवाजना ना करना। तो मैरी कुछ पूछना चाहती थी। तो क्या जब हाजत होगी उसके पास चला जाऊँगा? अब मैं हर वक्त तो उससे सिमटा नहीं रह सकता। मैरी मुस्कुरा दी, उससे इत्मीनान हुआ। वीरा देव मालाई शख्सियत की मालक थी। निज़ा उससे बहुत मोहब्बत करता, उसकी खिदमत में कसर ना छोड़ता। मैरी भी उसका बहुत ख्याल रखती। घर वाले सारा दिन बोलते रहते, वीरा कम गौर, सिर्फ मुस्कान दिया करती। उज्जवल की वाइफ फेरी भी बेहद कम गौर, नाजुक मिजाज थी। घर का काम करने के लिए कांस्टेबल आती थी, खाना पकाना सारा मैरी करती थी और घर का सारा होल्ड मैरी के पास था और मैरी का रिमोट उज्जवल के हाथ में था। निज़ा लोगों के पास रुपया तक ना होता कि सबकी तनख्वाहें डायरेक्ट उज्जवल को जाती थी। मैरी की अपनी कमाई और निज़ा उज्जवल की जमा पूंजी बेड़े के साथ डूब गई थी। अब किशन ने निज़ा मैरी का खर्चा बंद कर दिया था, मगर उज्जवल उसका रज़ाई बेटा था तो वो उसका सारा माना खर्चा भेज देता। मगर मुआहदा करने नुमाइंदे आते तो वो बहुत सामान लाते। वीरा का सारा जहेज वतन नारायण खा गए। प्लेन एयरलाइन में लगा दिए। निज़ा अपनी ज़मीनों पर घर बनाने लगा और मित्रों, उज्जवल, डिम्बल और निज़ा का घर मिलाकर एक बड़ा विलास बनाएगा। उसके मेन हॉल में निज़ा का बेड लगा दिया गया कि निज़ा घर की रीढ़ था, यानी मंजिला था। मित्रों, अगली है ना पिछली है, वाह वाह जो बिचली है। मतलब ना बचपन ना बुढ़ापा, बस जवानी ही सब कुछ है। उनके साए में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। निज़ा ऑलरेडी बच्चों का बाप था तो इसलिए उसे मेन हॉल में बेड लगा दिया गया था। वीरा सितार बजाने की बहुत माहिर थी। 9 माह के बाद निज़ा की यहाँ बेटी पैदा हुई तो निज़ा बहुत गुस्से में आ गया। उसने मैरी को मारा, डिम्बल से लड़ा, बर्तन तोड़े और घर से चला गया। मैरी हैदराबाद गई तो उसे भी ना घुसने दिया और बाहर निकाला। मैरी ने बच्ची को अपनी गुट्ठी देकर उसका नाम नौफरतीत रखा। वो वापस आई तो सब हौसला छोड़ गए और रोने पीटने लगे। तब वो निढाल हुई तो वीरा अपने रूम से बाहर आई। रोज़ मत रो, तुम रोती हो तो बच्चे हिम्मत हार जाएंगे, मैं दिल छोड़ जाऊंगी।
मैरी उससे लिपट कर हजारों कतार रोने लगी कि वीरा मैं उसके बगैर नहीं जी पाऊंगी। वीरा ने उसके माथे का बोसा लिया और बच्चों को संभालने की हिदायत करके नायाब को फोन करके आने को कहा। वो आए तो वीरा उनके साथ बैठ गई। वो हैदराबाद ले गए। निजा ने देखा तो बढ़कर माथे का बोसा लिया और अपने रूम में ले गए और बेड पर बिठाया। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, तुम नाजुक हो, कच्ची जान है तुम्हारी। निजा लिटा कर बदन मलने लगा। बच्चे रोते हैं, रोज रोती है तो मैं अशांत रहती हूँ। निजा तुम मेरे साथ घर चलो। वीरा मैं घर नहीं जा रहा, मेरी तरफ से मर जाएं सब। वीरा मुस्कुराई। सोनिया सब मर गए तो तुझे कौन संभालेगा। वो करवट के बल लेट गई। घंटा डेढ़ बाद नायाब छोड़ आए तो वीरा को सब चुम चुम कर निहाल हुए। दूसरे दिन भी वीरा गई, तीसरे दिन भी गई और चौथे दिन फिर निजा खुद ही वीरा के साथ घर आ गया तो सबने बाजू चढ़ा लिए। क्या? निजा वीरा के पीछे छुपने लगा। निजा काकी तुमने जमाई बदला हमसे लेता है। मैरी ने घोटना उठा लिया। रोज मैं कच्ची जान इसके पीछे गई, मेरी तरफ से भी जरा तवाज़ा कर देना। वीरा मुस्कुरा कर बोली।